पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नशीर। बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव में रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और जमकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने 2.5 लाख के गहने और 20,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुट गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गाँव निवासी मोहन राय विदेश में रहकर अपनी किसी कंपनी में काम करते हैं। देवापुर गाँव में उनकी पत्नी समेत परिवार में 5 लोग रहते हैं। रविवार की देर रात अत्यधिक गर्मी होने के कारण पूरा परिवार खाना खाकर छत पर सोने के लिए चला गया। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने खिड़की के रास्ते घर में प्रवेश कर लिया और जमकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2.5 लाख के ज्वेलरी और 20,000 रुपए की चोरी कर ली। मोहन राय की पत्नी गीता देवी ने बताया कि बारिश होने के कारण जब हम लोग परिवार सहित छत से नीचे उतरे तो देखा बक्से और सूटकेस के ताला खुले हुए हैं और सूटकेस में रखे ज्वेलरी और 20,000 रुपए गायब थे। सोमवार की पीड़ित परिवार ने बरौली थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। छत पर सुतर हमी माई बेटी छत पर सुतर बारिश हो गए तो उतर के आवी सो तब देखो से गोई हमर बक्सा खुला रहे, हमर VIP खुला रहे, हमर जंगला में खोल के हम सब गहना हार मंगटी का 2 सिकड़ी 2 अंगूठी 2 कान में के हमर लेके चल गई VIP खुलल मोर बक्सा खुलल बाटे। अब लड़का के जगह में तो लड़का तब चारों से केहू कुछ ना तब सबका के बोला के हम देखो अभी कितना गहना चोरी हुआ? 2.5 लाख के अब 20,000 रुपया। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे आप लोग? देवापुर। अच्छा, कहाँ थे जब चोरी हुआ तो? कहाँ सोए थे आप जब चोरी हुआ तो? छत पर। कब जानकारी मिला? हम जब छत पर से बारिश आया ना तब हम उतर के आए तो उसी टाइम देखे कि सब हमारा छिटाया हुआ था सामान सगरी VIP खुला बक्सा खुला था। क्या नाम है आपका? गीता देवी। थाना में आवेदन दी थी हैं? जी पुलिस नहीं है, थाना में आवेदन दिया है लेकिन पुलिस अभी नहीं आई है। कौन थाना पड़ता है? बरौली थाना। फोन किए थे? जी हम फोन नहीं किए थे, गए थे आवेदन लेकर देने लिखवा कर। अभी तक नहीं आई? नहीं। क्या नाम आपका? गीता देवी। कहाँ घर है? देवापुर। क्या कहें? देवापुर में चोरी हुआ था मोहन राय के घर में। हम लोग आए हैं जांच करने के लिए। पता चला है कि 2.5 लाख के गहना 20,000 नगद, खिड़की खुला था, खिड़की के से घुस गया और हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राम, कौन थाना? बरौली थाना। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले में संचालित 112 सेवा में लगे पुलिसकर्मियों के साथ मुलाकात की और सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें समय के अंदर किसी भी सहायता के लिए अगर कोई फोन करता है तो उसे सहायता पहुंचाना तथा 112 का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी कर्मठता और लगन से ड्यूटी करने का निर्देश दिया। दरअसल 112 नंबर किसी भी परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आधे घंटे के अंदर विपत्ति में फंसे लोगों को सहायता पहुंचाना और गोपालगंज जिले में लोग इसकी काफी सहायता ले रहे हैं। चाहे कोई सड़क दुर्घटना हो, 112 अक्सर देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस से पहले घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। तो वहीं कहीं भी मारपीट हो या महिला उत्पीड़न की बात हो या शराबियों का आतंक हो, 112 लोगों की पहली पसंद बन चुका है। पुलिस अधीक्षक ने इस पर तैनात कर्मियों की बातों को भी गंभीरता से सुना। उन्होंने भी इसकी संचालन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन शिकायतों को सुना। पुलिस अधीक्षक ने सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए इसको और बेहतरीन तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिया। फुलवरिया थाने की पुलिस ने केस संख्या 395/2022 जिसमें भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसमें नामजद अभियुक्त जो 6 महीने से अधिक वक्त से फरार चल रहे थे को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में विजय भगत, अजीत भगत, शत्रुघ्न भगत, लाल बाबू यादव जो साकिन मिश्र बघवारा थाना विजयपुर जिला गोपालगंज के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने शराब के नशे में धुत जितेंद्र कुमार शाह ग्राम कोयला देवी तथा वकील मियां ग्राम काजीपुर
गाजीपुर थाना फुलवरिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया गया और अब इन आरोपियों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल घर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए पीएचडी माझा के द्वारा संवेदक के माध्यम से बिछाए गए पाइप में जगह जगह लीकेज होने के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे निजात दिलाने हेतु पीएचडी माझा के कनिष्ठ अभियंता जगनलाल प्रसाद ने मेसर साकार इंफ्रास्ट्रक्चर पलटू हाथा सिवान के प्रोपराइटर अनीश कुमार सिन्हा को कई बार दूरभाष से कॉल कर लीकेज ठीक कराने के निर्देश दिए, परंतु अभियंता के आदेश को अनीश कुमार सिन्हा के द्वारा दरकिनार कर देने के बाद 30 मार्च 2023 और 7 अप्रैल 2023 तथा 18 अप्रैल 2023 को लिखित आदेश संवेदक को दिया गया, परंतु संवेदक अनीश कुमार सिन्हा के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के आदेश की अवहेलना कर पाइप में जगह जगह हो रहे लीकेज को ठीक नहीं कराया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए उक्त संवेदक पर कार्रवाई करने हेतु कनिष्ठ अभियंता के द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारी से अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में कृषि टास्क फोर्स के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा माइनर के 112 खराब ट्यूबवेल ठीक कराने के निर्देश दिए गए, साथ ही गंडक नहर के झाड़ियों की सफाई और गंडक नहर के बालू की सफाई नगर परिषद और मनरेगा के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण गौतम कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी संजय प्रियदर्शी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा साहेब यादव, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई गोपालगंज, जिला पशुपालन पदाधिकारी गोपालगंज, जिला उद्यान पदाधिकारी केबीसी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी शिवशंकर दयाल आदि उपस्थित थे। पंचदेवरी प्रखंड के भिरगीचक गांव स्थित मालाकार समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच हीरालाल माली ने की। बैठक में पधारे मुख्य अतिथि माली मालाकार कल्याण समिति के प्रदेश संयोजक अजय मालाकार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लल्लन प्रसाद, चुनाव प्रभारी मुन्ना मालाकार के नेतृत्व में गोपालगंज जिला के मालाकार कल्याण समिति के सभी पदों का चुनाव कराया गया, जिसमें सर्वसम्मत से भिरगीचक गाँव निवासी धनंजय पुष्पक उर्फ धनंजय माली को जिला अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। वहीं जिला संरक्षक पद के लिए पूर्व सरपंच हीरालाल माली, उपाध्यक्ष पद के लिए ओम प्रकाश माली, जिला महासचिव पद के लिए उमा शंकर माली, जिला मंत्री पद के लिए अशोक माली, जिला सचिव पद पर अभिमन्यु माली, जिला मीडिया प्रभारी के पद पर मंटू माली, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर बाबूराम माली, जिला उप सचिव पद पर राजकिशोर माली का चुनाव हुआ। इस मौके पर संदीप पुष्पक, मोहन माली, दीपक सैनी, प्रभु सैनी, माया देवी, करिश्मा देवी, नेहा सैनी, जगमोहन भगत सहित सैकड़ों मालाकार समाज के सदस्य मौजूद थे। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पॉलिस, प्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, सीसीटीवी एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम। उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप। 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। कटिया थाने की पुलिस ने वाहन जांच करते समय जमुना बाजार के पास एक बोलेरो को पकड़ा है, जिसमें 800 बोतल से अधिक विदेशी शराब भरकर बिहार में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। वहीं इस बोलेरो में सवार 2 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कटिया थाने की पुलिस जमुना बाजार स्थित राजेंद्र मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में एक बोलेरो पिकअप में तहखाना बनाकर रखा रॉयल चैलेंजर 471 बोतल और रॉयल स्टैग 331 बोतल शराब पकड़ी गई और इसके साथ ड्राइवर कुलदीप फोगाड़ और राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर लिया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी, सभी तकनीकी पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक तथा प्रखंड स्तर पर कार्यान्वित सभी प्रकार के योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा जिला गोपनीय प्रशाखा के स्तर से निर्गत विभिन्न पत्रों की जांच शिकायत की विधिवत समीक्षा हुई। तो वहीं सौंपे गए दायित्वों से संबंधित पदाधिकारियों से अनुपालन के संबंध में भी परीक्षा की गई। इस संदर्भ में अब तक अनुपालन अप्राप्त रहने वाले पदाधिकारियों को आज शाम 8 बजे प्रतिवेदन के साथ गोपनीय शाखा में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। भूमि विवाद से संबंधित शिकायत पत्र जिनकी जांच थानाध्यक्ष को भेजी गई है, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करने हेतु अपर समाहर्ता गोपालगंज को निर्देशित किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शनिवार को अपने स्तर से लंबित पत्रों की अनिवार्य रूप से समीक्षा करें। साथ ही अपने प्रधान सहायक को जिला गोपनीय शाखा के प्रधान सहायक के पास भेजकर लंबित पत्रों जिनका अनुपालन पूर्व में भेजा जा चुका है, उन्हें सूची से विलोपित कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा में पाया गया कि एमजेसी के 9 लंबित वाद राजस्व शाखा से संबंधित है। संबंधित अंचल पदाधिकारियों से इस संबंध में निर्देश दिया गया कि एमजेसी वादों का 1 सप्ताह के अंदर अपने स्तर से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। जाति गणना में प्रतिदिन अद्यतन प्रतिवेदन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत स्तर से प्राप्त कर जिला स्तर पर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन पदाधिकारियों के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मामले लंबित हैं, उन्हें शुक्रवार तक निष्पादित करना सुनिश्चित कराएं। जमाबंदी सुधार कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिला राजस्व कार्यालय से आज ही आदेश पत्र निर्गत कर तिथिवार पंचायतों में कैंप आयोजन और इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को निर्देशित कर प्रचार प्रसार कराया जाए और राजस्व कर्मचारियों को निर्धारित तिथि को ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर तीव्र गति से जमाबंदी सुधार कार्य को निष्पादित कराया जाए। उप विकास आयुक्त गोपालगंज द्वारा लघु सिंचाई विभाग के स्तर से तालाब जीर्णोद्धार हेतु मांगे गए एनओसी की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त गोपालगंज द्वारा वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र और जल जीवन हरियाली अंतर्गत तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराकर एनओसी देने हेतु अंचल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। डब्ल्यूपीयू के निर्माण हेतु कुचायकोट, बरौली सहित सभी अंचल पदाधिकारियों को एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ARO पंचायत उपनिर्वाचन की सूची भेजने तथा दावा आपत्ति निराकरण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल पदाधिकारी को पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार तालाब सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का रिमाइंडर निर्देश दिया गया। साथ ही गर्मी के मौसम में तालाब, कुआं जीर्णोद्धार कार्य कराने के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से नल जल योजना की मरम्मत से संबंधित वेंडरों को सदैव अतिरिक्त मोटर स्टार्टर रखने का निर्देश दें ताकि पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मनरेगा की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मनरेगा योजना अंतर्गत पंचायतवार मजदूरों की संख्या कम होने पर संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध कार्य में लापरवाही, धांधली मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। योजना के निष्पादन हेतु टाइम लाइन फिक्स करने का निर्देश उप विकास आयुक्त गोपालगंज को दिया गया। पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से कोचिंग संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने और विद्यालय अवधि में कोचिंग संस्थान में शिक्षण कार्य प्रतिबंधित करने हेतु परीक्षा की गई, परंतु अनुपालन नहीं होने की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा दिए जाने पर खेद प्रकट किया गया तथा शनिवार तक अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 56 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। इसमें से हत्या का प्रयास, शराब के मामले और कोर्ट के वारंटी तथा मारपीट और भूमि विवाद इत्यादि में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार 25 अप्रैल को जिले भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। लोगों को मलेरिया से बचाव हेतु इसके कारण, लक्षण और उपचार की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही सामुदायिक स्तर पर लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इस दौरान जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसके सफल संचालन सुनिश्चित कराने को लेकर अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके सफल संचालन के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। डीएमओ डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है। इसमें कंपकपी के साथ 103 से लेकर 150 डिग्री तक बुखार होता है। मलेरिया के बचाव के लिए पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े का अधिकाधिक प्रयोग करें। सोने के दौरान निश्चित रूप से मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए। इस बात को सोने से पहले निश्चित रूप से ध्यान में रखें। इसके अलावा घर के आसपास जल जमाव वाली जगहों को मिट्टी से भर दें और किसी भी कीमत पर जल जमाव न होने दें। जल जमाव वाले स्थानों पर केरोसिन का तेल या डीजल का छिड़काव करें। घर के आसपास बहने वाली नाली का भी साफ सफाई कराते रहें। नौतन प्रखंड के क्षेत्र की डबरिया पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में हमारी गांव हमारी योजना हर साल की भांति इस साल भी प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित अभिभावकों को अंक वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हमारी गांव हमारी योजना के बैनर तले इंटर और मैट्रिक के हर साल परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को डायरी और कलम देकर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ाई कर डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस वगैरह बन सकें। हमारी गांव हमारी योजना के संचालक मंजीत कुमार राय ने बताया कि विद्यार्थी पैसा के अभाव में घर बैठ जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी संस्था सहयोग करती है। मंच पर उपस्थित अभिभावक प्रदीप कुमार राय, वाल्मीकि राय, अभिमन्यु पांडे, मनु पांडे, विशाल कुमार राय, संजीव कुमार राय, पत्रकार त्रिलोकी राय, सुमित कुमार वर्मा, संजीव कुमार आदि लोग
जो भी गरीब और पिछड़े तबके के बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनसे हम अच्छा गाइडलाइन दें, अच्छा मार्गदर्शन दें, ताकि वो पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई स्टॉप नहीं करें और हमारे योजना के थ्रू जुड़ करके उनको एक जानकारी दिया जाता है जिसके थ्रू वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।